अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीधा अर्थ है, जाओ कानून के रास्ते से आओ। The Supreme Court refused to grant any indulgence to one of the most prominent faces on anti-corruption movement led by Shri Anna Hazare, Mr. Manish Sisodia, and go and suffer the consequence of law and court. आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब यही है। अब बाकी क्या बहस हुई, क्या हुई, ये आपने टीवी पर देखा है, चलाया है। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और ठीक नहीं मिली। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो, और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो, जिसमें इस तरह की शर्तें डाल दो कि छोटे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सके। तो ऐसे ही कार्टलाइजेशन हो जाता है, आप भी जानते हैं। आप उनकी अगर अहर्ता बड़ी कर दें, एलिजिबिलिटी, तो दोनों फायदा। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है, हम क्या बोल रहे हैं अपनी से। और आज मैंने मीडिया में एक और रोचक बात देखा है। जो दक्षिण भारत के ग्रुप बैठे हुए थे एक होटल में, वहां से जो उन्होंने फोटोकॉपी करके उनके एक सहयोगी को दिया, उन्होंने इसी पॉलिसी को बनाओ, और उसका नंबर वही था कागजों का जो नंबर होटल के फोटोकॉपी का था। और फिर आपके एक ग्रुप ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं ठीक है, ये भी बदलाव कर दीजिए, तो भी भेज दिया गया। हम मेरिट पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं सीबीआई ने क्या आरोप लगाया है, उसके क्या एविडेंस आए हैं। एविडेंस डिजिटल है, एविडेंस फिजिकल है। देयर इज डिजिटल एविडेंस एंड देयर इज आल्सो फिजिकल एविडेंस। अब मुझे यहां आके एक खबर मिली कि जो वीआईपी लोग थे उन्होंने 170 फोन बदला। शायद मनीष सिसोदिया ने भी 16 फोन बदला। अब तो मैं देश का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूं, संचार मंत्री रहा हूं, तो मेरी भी आश्चर्य है अनिल बाबू कि एक नेता अपने 16 फोन बदलता है। हाँ? तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे, ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे। आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। This question becomes very relevant, Mr. Sisodia, because whether you or whether your leader, Mr. Kejriwal, they keep on giving certificate of honesty. He is honest, he is dishonest. And you are only deleting. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है, और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप। कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत के देश में कहीं नहीं सुना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है।
और जिस तरीके से केजरीवाल साहब को क्या कहा जाए, अभी हम लोग गए थे, अनिल बाबू भी थे गुजरात के चुनाव में, तो वहां देखा उनका भाषण कि आईबी हमको रिपोर्ट दे रही है कि हम स्वीप कर रहे हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट इनको कहां से मिल गई, वो भी स्वीप करने की। तो मालूम हुआ उन लोग की जमानत जब्त हो गई, सुपर स्वीप तो भाजपा कर गई। अब कल देखा उनका ट्वीट पर सर्टिफिकेट आ गया कि सीबीआई के सभी लोग उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, दबाव में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब कितना झूठ बोलेंगे, शराब के मुनाफा और कट और कमीशन के लिए कितना करेंगे। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा, कट, कमीशन, करप्शन। और एक बात, मैं मेरिट पे विस्तार से नहीं जाऊंगा, अगर आपको इतना ही एक पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था, आप मुझे बता दीजिए। तो ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, और जिस तरह से सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे, इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन शायद 8-10 महीने से जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना, और अब इनका नंबर आया है। तो जैसा काम करोगे वैसी गति होगी। अब इस तरह की ओपन बातें करना, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो आप जाइए क्वेश्चन की बात करिए हाई कोर्ट में, देखते हैं, देखा जाएगा, सीबीआई जवाब देगी अपना। जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि यह करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए आज बीजेपी की ओर से इस विषय को हम देश में उठाएंगे, और ये देश में इसलिए उठाना जरूरी है कि कल वो लोग देश में जो भी उनके कुछ शाखाएं हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। आज हम देश को विनम्रता से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिली, ये सच्चाई है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का टेक्स्ट बुक मामला है। देखिए, जांच पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, ये सीबीआई का विषय है, मैं बोलूंगा भी नहीं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए ना। आपने कहा अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना कोई काम होता है, तो मैं आपको कहूंगा अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना कोई काम करने की हिम्मत कर सकता है क्या? तो रोज आप देखते हैं, बिल्कुल, हाँ। और तो हमने सुना है पंजाब की सरकार भी उनसे पूछ के ही चलती है, हाँ। देखिए, मुझे एक ही बात आपसे कहनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, और आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन आप कह रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि जितने लोग हैं उन सबों के खिलाफ सीबीआई मामले में कोई मामला कोर्ट में गलत साबित हुआ क्या? हम जरा चलते हैं पूरब से, चलिए। बंगाल में क्या हुआ? कौन मंत्री जेल में गए? कितने पैसे निकले? एक संबंधी कोल स्कैम में क्या हुआ? आपके सामने है। रायपुर में क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए। मुख्यमंत्री के सलाहकार जेल में है कि नहीं, बेल मिला क्या? झारखंड में क्या हुआ? मेरे अपने प्रदेश बिहार में क्या हुआ? एक महान नेता को जेल हुई कि नहीं? वो अभी ऑपरेशन करा के आए हैं, स्वस्थ हो जाए, मेरी शुभकामना है। लेकिन आज कल नोटिस हुआ कि नहीं, नौकरी को लेकर रेलवे की
नौकरी के बदले जमीन देने के घोटाले में? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? तो मैं कहां बताऊं? अभी तक जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं, एक भी आरोप में कोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्योंकि सबूत है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए होता है ना। अब दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिटेल. I do not wish to make any comment, but surely there are a lot of suspicious circumstances surrounding a southern connection. हाँ? इस पूरे मामले में ऐसे कई संदेहास्पद एंगल्स हैं जिनका संबंध दक्षिण भारत से भी निकलता है. देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्तों के बारे में मुझे क्यों बोलना चाहिए? ये तो उनका निजी मामला है. लेकिन ये कहने कि उठाया उन्होंने और हाईजैक हमने कर लिया, ये तो मेरे भी समाचार है. हमारी पार्टी शुरू से इसको उठा रही है, उठाना भी चाहिए. वैसे सीबीआई के करप्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ बोले, ये थोड़ा बड़ा कौतूहल पैदा करता है.